जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा एक मामला, विवाद कह सकते हैं इसको, ये सामने आया है। विवाद इस चीज़ का है कि जो कलाकार, आर्टिस्ट हैं या म्यूजिशियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो सरकारी फंक्शनों में काम करते हैं, उनकी पेमेंट नहीं रिलीज़ हो रही है। और ये मसला पिछले काफ़ी देर से चलता आ रहा है। अब जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो कई सारे अलग अलग कलाकार जो हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एकेडमी में, और एकेडमी में अपनी बात रखने के लिए आए हैं। इनसे पूछेंगे, सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सर। राकेश जी, कब से प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या इशू फंड्स का आ रहा है? फंड्स पीछे से नहीं आ रहे हैं? क्या कुछ बात हुई आपसे और क्या कहेंगे? सर मैं तो पिछले 30 सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ यहाँ के एकेडमी के, पर अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं। जो इस हमारा 17 से 18, 19, 20, 21, 4-5 सालों से ऐसा हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन पेमेंट के लिए हमें इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। अच्छा, सेक्रेटरी कोई आता है, कोई नहीं आता। सेक्रेटरी जब भी आते हैं वो अपने कामों में बिजी रहते हैं। अब जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं वो अपने कामों में बिजी, उनके पास 5-5 डिपार्टमेंट है। वो यहाँ आज तक 1.5 महीना हो गया उनको सेक्रेटरी बने हुए, आज तक उनकी शक्ल नहीं हमें पता कि कौन सेक्रेटरी है। नाम तो ज़रूर पता होगा, पर खाली यही पता है कि सेक्रेटरी आया है। हमारे प्रोग्राम हुए, हमने पीरखोमे फेस्टिवल किया और गंडोला फेस्टिवल किया, 26 जनवरी हुई। टोटल पेमेंट इस साल की पेमेंट बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि अपने मुलाजमों को अंदर नहीं जाने देते, तो हमारी क्या औकात है उनके सामने। और हमारे प्रोग्राम हुए, टूरिज़्म ने प्रोग्राम करवाए एकेडमी के थ्रू। टूरिज़्म ने सारा पैसा एकेडमी में भेज दिया और आज तक हमें वो पेमेंट मिलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनमें, आपस में जो प्रॉब्लम है, पर बादल तो हम आर्टिस्ट हो रहे हैं ना। तो ये आर्टिस्ट हैं बेचारे, काम कर करके 8-8 प्रोग्रामों की पेमेंट है इनकी। ये बेचारे रो रहे हैं, हमें बोलते हैं पैसे दो पैसे दो, हम कहाँ से पैसे देंगे? अब आप इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए क्या कहते हैं। सुरेंद्र जी भी हैं यहाँ पे, सुरेंद्र मनहास, जो कि बड़े फेमस म्यूजिशियन भी हैं। सुरेंद्र जी, आपके साथ भी इस तरह का ही हो रहा है कि पेमेंट नहीं रिलीज़ हो रही है? बिल्कुल जी, 2017 से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारी जो पेमेंट है वो लाखों में है। सिर्फ मेरी नहीं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। भाई कोई तकरीबन 65 लाख जो है वो पेमेंट कला को ड्यू है, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। इनकी कोई आपसी रंजिश है, आपसी कोई मसला है जिसकी वजह से हम लोग की पेमेंट रुकी है। और हम कलाकार, जब अभी तक कोविड पैंडिंग चल रहा है, सभी कलाकारों को पैसे की जरूरत है। इतनी परेशानी आ रही है कि मैं आपको बता सकता कि बेचारे हैंड टू माउथ आर्टिस्ट में काम करते हैं, खाते हैं, लेकिन इनके घर में किसी को बड़ी परेशानी हो, और ये सरकार के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही। और हम पिछले 2 साल से भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं सुन रहे हैं। तो हम बेसिक मसला क्या है कि जहाँ हमारे पास सेक्रेटरी नहीं है, हमें सेक्रेटरी चाहिए परमानेंट। जहाँ सेक्रेटरी वो भेजते हैं जिनके पास आगे 5 डिपार्टमेंट होते हैं, एडिशनल चार्ज दिया। बिल्कुल, मतलब कि ये कल्चर की बात है, ये एडिशनल चार्ज की बात नहीं है। जहाँ हमें फुल फ्लैश सेक्रेटरी चाहिए, हमें जो हमारी बात सुने, जो हमारे मसले सुने। हमें मतलब पार्ट टाइम नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये कल्चर की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, हमारे लैंग्वेज की बात है। हम सरकार से कहेंगे कि हमें परमानेंट जो सेक्रेटरी दें और लोकल दें, जो हमारी बात करें, जिसको हम पकड़ सकें। भाई हमें ये परेशानी है, मतलब जिसका कोई माँ बाप नहीं, को हम किसको सुनाएंगे हम बात? राहुल पांडे यहाँ पे आए हैं, हमें उनकी शक्ल तक देखी, वो किसी से मिलते ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग को बहुत रोष है उनके ऊपर। हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। और हमने गवर्नर जी को लेटर लिखा, उन्हें एक कमेटी बनाई। वो कमेटी 2 साल से क्या कर रही है? कहाँ है वो कमेटी? वो कमेटी में नहीं है। पीएमओ को लेटर लिखा, उनका ये जवाब है कि कमेटी बनाई है। जहाँ मतलब कि टोटली कल्चर के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों के साथ हमारा शोषण हो रहा है, कलाकारों का शोषण हो रहा है। बस कलाकारों से शोषण हो रहा है। कुछ युवा जो कलाकार हैं वो भी हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एक्मे शर्मा है। आप क्या एक्टिंग करते हैं या डांस करते हैं? नहीं सर, मैं डांस करती हूँ। डांस करते हैं। तो कौन से प्रोग्राम में लास्ट पार्टिसिपेट किया था अभी आप? सर अभी एक्चुअली पता है क्या होता है कि मतलब हम एकेडमी का फंक्शन करते हैं, कभी कभी करके बंदा फैड अप हो जाता है कि हम वॉलंटियर्स को भी क्या बोले। वो भी हमें कहते हैं हमें पीछे से नहीं आई है, पीछे से नहीं आई है। अब हम उन्हीं के जरिए आए होते हैं। अभी गोंडोला का फंक्शन किया था, उसको 1 साल हो गया। पेमेंट का कुछ आता पता नहीं, पिछली पेमेंट तो छोड़ो ही, कुछ पता ही नहीं होता हमें। कुछ है ही नहीं कि अब आनी है, अब आ जाएगी, मतलब आगे से कुछ रिजल्ट सही नहीं मिलता हमें। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब हम अगर वो हमें वर्क दे रहे हैं तो उसका आउटपुट सही क्यों नहीं है? आउटपुट सही नहीं है जी, जो मेहनत कर रही है उसका सही वो। और इस टाइम कोविड के टाइम तो बहुत दिक्कत हो रही है। स्पेशली आर्टिस्ट कुछ ऐसे हैं जिनके घर इस पे बेस्ड जोन होते हैं। अब कोविड के वक्त सब कुछ बंद है, सब मतलब बहुत मुश्किल से जूझ रहे हैं। आर्टिस्ट लोगों की लाइफ तो इसी पे डिपेंड है एक तरीके से। तो वो क्या करें, बस इसका जवाब मांग रहे हैं। क्या करें? आप कोई मुश्किलात आ रही है? क्या नाम है आपका?
सोनाली। सोनाली, मुश्किलात आ रही हैं? जी सर, बिल्कुल। आपकी कब से पेमेंट्स नहीं रिलीज हुई हैं? सर हमने 1 साल हो गया, गंडोला में करा था, 26 जनवरी का करा था, 26 जनवरी की पेमेंट अभी तक नहीं आई है हमें। और हम धूप में कर करके हमारी तो इतनी टैनिंग हो गई, इतना फेस खराब हो गया, तो ये देख सकते हो इतनी सारी हो गई है, इसमें इतने पैसे हम लगा चुके हैं, तो वो हमारी पेमेंट तो अभी तक आई नहीं है। बहुत मुश्किलात हैं। हालांकि जो कई सारे प्रयास किए जाते हैं कि जो कल्चरल एकेडमी है या फिर इस तरह का जो कार्यक्रम है, इससे जुड़े हुए लोग जो हैं, ये इनका आगे अच्छा भविष्य बन सके। सर, आप भी काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं, तो ये मुश्किलात पहले भी आती थी या अभी, और ख़ासतौर पे यूटी बनने के बाद तो बहुत सारे इश्यूज़ पर जल्दी काम हो रहे हैं, जल्दी निर्णय भी हो रहे हैं, तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं किया अभी तक? पता नहीं क्या बात है, हमारी तो 2017 से बिल्कुल पेमेंट मिली नहीं। कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं, अगर ये तो पिछली पेमेंट नहीं मिली तो आप क्यों प्रोग्राम करते हो? अब करें तो क्या करें? हम तो शुक्र मनाते हैं, चलो प्रोग्राम मिला है तो चलो, वो नहीं मिली तो ये मिल जाएगी, दाल रोटी तो चलानी है। कुछ लोग तो सब्जी की रेड़ियाँ लगा रहे हैं, कोई कपड़े की रेड़ी लगा रहा है, कोई मतलब इतनी दुर्दशा के हो रही है आर्टिस्टों की, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई यहाँ आए तो हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं कि यहाँ सेक्रेटरी नहीं है, कोई हम डिसीजन नहीं ले सकते, आपको पेमेंट नहीं मिल सकती। 2017 से लेकर आज तक हमारी पेमेंट कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। और जिन लोगों ने प्रोग्राम कराए हैं वो पैसा भेज चुके हैं, एकेडमी में सारा पैसा आ चुका है और हमें देने का ये नाम नहीं ले रहे हैं। आपको देने का नाम नहीं? हमारी जो पेमेंटें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट करवाता है, उन्होंने पैसा गंडोले का हो गया या दूसरा हो गया, जो भी प्रोग्राम करवाए हैं उन्होंने पैसा कल्चर एकेडमी को भेज दिया है। लेकिन कल्चर एकेडमी वाले बोलते हैं हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास सेक्रेटरी नहीं है, हम किससे साइन करवाएं, क्या किससे वो अप्रूवल लें, कैसे करें? हम इनकी ऑफिस में इनकी क्या रंजिश है, कैसे सिस्टम है इनका, क्या नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन आर्टिस्ट मर रहे हैं इसमें, आर्टिस्ट जो हैं वो पिस रहे हैं, वो इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोई भी सुनने वाला नहीं है। युवा कलाकार भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप कब से जुड़े हैं थिएटर के साथ, मतलब कल्चर का? 10 साल हो गया सर। 10 साल हो गए। हाँ जी। शुरुआत से ही ऐसा ही इनका बिहेवियर रहा है या अभी ये बोल रहे हैं कि 2017 से ऐसा कख नहीं जिले का मैं आया था आर्टिस्ट, मैं जिस मतलब जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तब से मैंने यही चीज़ें फेस की हैं कि पेमेंट नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। मैं इतनी सारी मुश्किलों से निकल के मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसमें फ्यूचर बनाना है, मुझे अपना मतलब करियर इसमें सेट करना है, बट ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने देखे, अभी मैंने ये कह रहे हैं कोरोना से पहले मैंने देख लिया कि कोई रेडी लगा रहा है, कोई सब्ज़ी की रेडी लगा रहा है, कोई नॉन वेज की रेडी लगा रहा है, कोई वहाँ पे दिहाड़ी लगा रहा है। पर वो इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं कि हम उनको पूछते हैं पर वो मतलब इनको कदर नहीं है आर्ट की। तो मन करता है कि इसको छोड़ के कुछ और करूं, यहाँ तो फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, परिवार कैसे पालना है? अगर हम छोड़ेंगे तो हमारी आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं, अगर हम छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो और नए आर्टिस्ट ले आएंगे। मतलब फंस गए हैं अब कि अगर छोड़ देंगे तो आगे कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जीरो शुरुआत। बिल्कुल। अभी अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हो फिर? अभी हमने एक NZCC का शो किया, ठीक है, तो वो 2 साल हो गया शो किए हुए। वो कोरोना के बाद शो आया, हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं शो, काफ़ी टाइम के बाद आया। एक आर्टिस्ट आर्ट के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, तो हमने वो शो किया, अभी तक उसकी पेमेंट ही नहीं आई है। हम वॉलंटियर को कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं आई है। कहाँ से नहीं आई है? पीछे से नहीं आई है। मैंने कहाँ से मर्जी करके पीछे वालों को कॉल किया, वो कह रहे हैं हमने तो पेमेंट भेज दी है, ये आगे रिलीज नहीं कर रहे, ये आगे नहीं दे रहे हैं। तो इस ग्रीवांस को लेकर जैसे कि यूटी गवर्नमेंट में कहा जाता है कि बड़े तेज़ी से निर्णय लेते हैं, काम भी जल्दी हो रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है, अकेडमी से जुड़े हुए लोगों को नहीं कोई सोल्यूशन मिल रहा है, उनकी कहीं सुनवाई कोई नहीं है। सर हम तो जब से आए हैं अभी ये बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी थोड़ी देर पीछे जाओ तब भी तो नहीं आ रही थी पेमेंट। मतलब इसको लेकर रवैया कोई सही नहीं है इनका कि कलाकारों के प्रति कोई रवैया, और सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बॉम्बे जाएं या यो यंग यूथ है ना, वो नहीं सोच सकता इसमें फ्यूचर, क्योंकि जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वही मतलब उनका ही मॉरल डाउन हो गया हुआ है, तो हम तो उनको देख के ही चलेंगे ना, हम उनकी गाइडेंस पे चलेंगे। मजबूरी है, जो लोग बाहर बॉम्बे जा सकते हैं वो तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं जा पाते उनको
अपना माइंड चेंज करना पड़ता है। ऑब्वियसली करना पड़ता है सर। तो ये मुश्किलात हैं जो कि ये तमाम कलाकार इस समय फेस कर रहे हैं। और क्यों इनको जो है पेमेंट्स नहीं दी जा रही समय पर, हालांकि अगर पेमेंट्स पीछे से रिलीज़ हो गई हैं, डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, और अगर सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज कई सारे दिए हैं, तो वो भी प्रॉपरली कहें कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इन तमाम लोगों के साथ। अब ग्रीवांस ये अपनी लेके आए हैं और हर जगह तक ये लेके गए हैं, कोई ही सोल्यूशन नहीं मिल रहा। उम्मीद ये है कि मीडिया के माध्यम से बात आगे जाए और कुछ ना कुछ इनको निकल के आए, कुछ ना कुछ इनको अपना जो पिछले पेमेंट्स हैं वो क्लियर हों, तब जाके ये अपना जो है लाइवलीहुड अपने परिवार को पाल सकते हैं, अपना दिनचर्या है उसके साथ ये उसमें ये काम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ बहुत मुश्किल दिख रहा है, बहुत टफ दिख रहा है। और जो लोग बाहर चले गए उनके लिए तो ठीक है, वो वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में रह के कलाकारों को स्ट्रगल इस समय बहुत भारी पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटार, स्टेट टाइम्स जम्मू।